हेलो गाइस, तो मैं आया हूँ राजस्थान और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे मंदिर है भोजन थाली और यहाँ का इतिहास जानते हैं अंदर जाके। तो बने रहना अपने ब्लॉग में। ये आगे सामने भोजन थाली एंट्री है यहाँ से और हम आए इधर से। सामने खेत है, उस साइड पहाड़ हैं सारे और टाइम हो चुका है 1:46। चलते हैं अंदर। राधे राधे। ये भोजन थाली मंदिर जो बना हुआ राजस्थान कामा में। और आओ देखते हैं अंदर जाके। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। और यहाँ पे झूला लगा रखा है, यमुना मिशन झूला। यहाँ पे बना रखे हैं श्री पूज्य श्री 108 जगन्नाथ प्रसाद जी। जय श्री कृष्ण। लो जी, माखन का वो बना रखा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओ जी, कृष्णवती भैया शीला दर्शन। राधे राधे। सारी चीजें आती हैं, क्या दर्शन करके चले जाते। सही बात। अब हमको ये सब कहानी थोड़ी मालूम है। सही बात, सही बात। ये कहानी में ये सब किया है हम लोग। क्या याद है वंश से बहुत सुंदर। थोड़ा सा ज्यादा उनके प्रति भाव। ये भगवान कृष्ण की थाली, वो बलराम की। कौन सी वाली? ये इधर वाली कृष्ण की। ये वाली? हाँ। ये कृष्ण जी की है, वो बलराम जी की। ये बलराम जी की थाली है। ये दो कटोरे, ये भगवान कृष्ण का, ये बलराम जी का। अच्छा, ये भगवान कृष्ण जी का है, वो बलराम। पात्र है जिन पात्रों में ठाकुर जी ने भोजन किया। अच्छा, यहाँ ठाकुर जी बैठे हैं, यहीं पर बैठकर ठाकुर जी ने। अच्छा, इस पे शीला पे बैठे हैं। जी जी। ठीक है, ठीक है। तो बाकी ये कवर कर रखी है इस पे। ये शीला है। दूध की धारा है। हाँ जी, दूध की धारा। अच्छा, ये दूध की धार है। भोजन थाली। तो भोग सामग्री नहीं लाए ठाकुर जी के लिए? नहीं, हम थोड़ा सा घूमने आए हैं। ये पहाड़ बने हुए हैं पूरे। हमारे तो हो गए दर्शन और टीका भी लगा दिया पंडित जी ने। और यहाँ झूला झूल रहे हैं, झूला लगा रखा है। माखन कटोरा। राधे 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 राधे। बलराम की जय। भक्तजनों, त्रेता युग में तो अहिल्याबाई अपने पति के श्राप के कारण पत्थर की शिला बनी, जिसका उद्धार प्रभु राम ने किया है। द्वापर में राम के ही वंश में अयोध्यापुरी के राजा कुबलासुर, उन्होंने धुंधमार राक्षस को मारो तो उनको नाम धुंधमार भी था। अधेड़ उम्र में जाके उनकी एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम उन्होंने कृष्णावती रखा। कृष्णावती जब जवान हुई तो सोमवंश के राजा सूरसेन से उनकी शादी कर दी। शादी के कुछ दिन बाद ही भद्रावती के सुकेतु नाम के राजा ने हमला किया, जिसमें कृष्णावती के शादी के कुछ दिन बाद ही पति भी मारे गए और अयोध्यापुरी के राजा पिता जो है
वो भी मारे गए। अब कृष्णावती अकेली रह गई और कोई भाई बहन कोई नहीं था और उनको दो दो राज्य मिल रहे। पिता का राज अयोध्या का भी मिल गया था और सोमवंश का राज पति का भी मिल गया था। तो विधवा होने के बाद उन्होंने दोनों राज्यों को त्याग दिए हैं और विष्णु भक्ति में लग गई। सरयू नदी में स्नान कर रही, तुलसी जी को सिंचन कर रही और विष्णु भगवान की पूजा करती। इस प्रकार 85 वर्ष की उम्र हो गई है। 85 वर्ष की उम्र में बुखार शरीर में आ रहा, लेकिन अपना नित्य कर्म पूजा पाठ नहीं छोड़ा। बुखार की हालत में जैसे सरयू नदी में स्नान करने लगी है तो भगवान विष्णु दर्शन में, अरे कृष्णावती, तेरी नित्य कर्म पूजा पाठ से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तो मुझसे वरदान मांग। कृष्णावती कह रही है, प्रभु मेरी 85 साल की उम्र हो गई है, धन धान की मेरे पास कोई कमी नहीं है, दो दो राज्य, परंतु प्रभु मुझे बचपन से न भाई का प्यार मिला, न बहन का प्यार मिला, जवानी में न विधवा हो गई, न पति का प्यार मिला, न पुत्र पुत्री का प्यार मिला। प्रभु 85 साल में मेरे इतनी पत्थर की वज्र की छाती हो गई है कि मेरी यही अभिलाषा है कि मैं एक पत्थर की शिला बनूं, जिसके ऊपर बैठकर ग्वाल बालन के साथ आप भोजन करें, आपकी जो घुटन बचेगी उसी से मेरा जीवन का उद्धार होगा। भगवान विष्णु भगवान बोले, हे कृष्णावती, जब मैं द्वापर में मथुरा में जन्म लूँगा तब तू मथुरा के पश्चिम में इंद्रसेन पर्वत है, उसकी तलहटी में तू पत्थर की शिला होगी। जब मैं गौचारण लीला करता आऊँगा तब तू बैठ के मैं भोजन करूँ। ये वरदान देके विष्णु भगवान अंदर ध्यान हो गए और ये कह गए कि तेरी शिला के पास ही मैं क्षीर सागर में हमेशा विराजमान हूँ। तो कुंभ को नाम जो है क्षीर सागर को। जब द्वापर में श्री कृष्ण को जन्म हो गया है तो कंस मामा कृष्ण को मरवाने के तरह तरह के उपाय करने लगे। तो दुखी होकर यशोदा मैया बाल रूप में ही कृष्ण बलराम को लेके अपने पिता के यहाँ या कामवन में आ गई है। यशोदा मैया यहाँ की बेटी थी, कृष्ण की ये ननिहाल, तो यहाँ लेकर आ गई है। यहाँ आकर उन्होंने अपने नाना की गौ चराई है और गौ चराते आके एक दिन यहाँ इंद्रसेन पर्वत पे आ गई। क्षीर सागर में तो पानी पीने को गौ छोड़ दी है और शिला पर बैठ कर कहने लगे, अरे गाँव भैया, अरे ग्वाल वालों, तुम्हारी मैया ने तुमको का भोजन रखो है, सब अपने अपने भोजन में या शिला पे रख लो, सब मिल बैठ के एक जगह भोजन करें। तो सब सखान ने अपने भोजन बस शिला पे रख दियो है। उनमें एक मधुमंगल बड़ो गरीब सखा है, उसकी माँ ने कोई भोजन नहीं रखो, वो पड़ोस से 3 दिन की बड़ा खट्टी छाछ लेके आया। छाछ बंगाली में कढ़ी बोलते हैं, उसको लेके आयो। अब जो है कृष्ण बार बार कह रहे हैं, लेकिन सब बढ़िया भोजन लाए, शर्म के मारे वह अपनी 3 दिन की खट्टी छाछ नहीं रखते और नीचे से ऊपर भाग कर यहाँ छिप के जो है पीने लगे। जब कृष्ण ने आवाज़ दी मधुमंगल नहीं बोला है तो स्वयं श्री कृष्ण नीचे से ऊपर आए और मधुमंगल के मुंह में जो खट्टी छाछ भरी हुई आते उन्होंने गुलचा मारा। गुलचा मारा तो मधुमंगल का जो झूठा है वो कृष्ण के मुंह में गया है, मुंह पे गिरा है, उसको आप जीभ से चाट लें। इधर ब्रह्मा जी देखो सही कैसे भगवान हुए, कैसे कृष्ण हुए। जब उन्होंने यानी इसको देखा, स्त्री को देखा, तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, संशय हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते, ये कृष्ण नहीं हो सकते, ये तो सब ग्वालियर गमारन को झूठन खा रहे। तो कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी इसी स्थान से उनके गाय बछड़ों को आप चुरा कर उठाकर ब्रह्मलोक को ले गए और बड़ा आके कहने लगे, अरे कन्हैया, तेरी गाय बछड़ी निंदी चले कहाँ है? कृष्ण गऊ को आवाज़ दी, जब कोई गऊ नहीं आई है, ध्यान लगाया तो देखे ब्रह्मा जी गाय बछड़ों को देखे। तो बाल रूप में श्री कृष्ण समझ गए कि ब्रह्मा जी तुम्हारी परीक्षा दे रहे हैं। उन्होंने अपनी माया से वही गाय बछड़े लचकते हुए ब्रह्मा जी ने देखा, अरे इनको तो मैं चुरा के ऊपर ले गया, कहीं वही तो नीचे नहीं आ गई है। तो ऊपर भी वही गाय, नीचे भी वही गाय। तब उनको विश्वास हुआ कि यही भगवान है, यही कृष्ण है। इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी कि प्रभु सब ग्वालियर गमारन को आप झूठन खा रहे, लाकार में नहीं ये कृत्य किया है,
क्षमा करें। उसके बाद दोनों भैया ने बैठ के सब ग्वालवन के साथ उस सिला पर बैठ के भोजन किया है। भोजन करने के बाद उसने झूठन छोड़ी है। उस झूठन से कृष्णावती को से शरीर उद्धार होकर वैकुंठ धाम की चली गई है। तब से उस शिला का नाम भोजन थाली शिला हुआ है। तो नीचे कृष्णावती के उद्धार के लिए प्रभु ने पत्थर शिला पर बैठ के भोजन किया है। यहाँ अपने करीब सखा मधुमंगल का उसका झूठन खा के उसका उद्धार। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसके बात है बताएंगे। हाँ, ये माखन कटोरे हैं। अच्छा, ये माखन कटोरा माखन कटोरे हैं। हाँ जी। ये बलराम जी का दही कटोरा। दही कटोरा। अच्छा अच्छा। ये कृष्ण है। अच्छा ये बलराम जी है। ठीक है जी। बाल रूप का इनका दर्शन। ठीक है जी। राधे राधे। पंडित जी ने हमें बहुत अच्छी तरह इतिहास बताया यहाँ का। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू। बहुत अच्छा मंदिर है। राजस्थान के अंदर बहुत मंदिर है। कृष्ण जी की भूमि है सारी। और यहाँ सब कृष्ण जी को मानते हैं। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं। और यहाँ से हमने एंट्री की थी। सामने लिखा भी हुआ भोजन थाली। सामने सारे पहाड़ हैं, राजस्थान के पक्के पहाड़। वृक्ष रोसी परिक्रमा। राधे राधे। बाकी हमारा ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा। राधे राधे। सत श्री अकाल।